नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था। मुझे लगा ये बहुत ही कारगर है हम सभी के लिए जानना, ताकि हम इसे अपने जीवन में अपना सकें। बहुत ही प्यारा सा रिसर्च है मित्रों, और बहुत ही काम का है। पहली बात, ये रिसर्च में देखा गया कि जो लोग वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं सुबह सुबह खुली हवा में, ताज़ी हवा में, वो नए विचारों को पैदा करने वाला होता है। मन में नए विचार आते हैं जीवन में परिवर्तन लाने के, अच्छाई की ओर बढ़ने के, समस्याओं के निदान के, अपने कारोबार को बेहतर बनाने के। तो यदि हम नए विचार चाहते हैं, सुंदर विचार चाहते हैं, श्रेष्ठ विचार चाहते हैं, तो खुली और ताज़ी हवा में सैर किया करें। जो वॉक करते हैं मन में सुंदर विचारों को पैदा करते हैं, ये देखा गया है। तो बहुत सुंदर सी आदत है मित्रों। वैसे भी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ ही मन भी इससे दुरुस्त होगा। और जब नए विचार आएंगे तो नए विचारों के साथ हम जीवन में ज़्यादा अच्छी तरह आगे बढ़ पाएंगे, अपनी समस्याओं का निदान करते हुए, साथ ही अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हुए। तो क्यों ना आज से वॉकिंग को अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में हम शामिल करें। अपने भविष्य को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वयं बनाना। ये सुविचार हमें याद दिलाता है कि भविष्य केवल भाग्य से नहीं बनता, बल्कि हमारे आज के विचारों, निर्णयों और कर्मों से निर्मित होता है। यदि हम आज सकारात्मक सोचें, श्रेष्ठ कर्म करें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, तो हमारा आने वाला कल भी उज्जवल होगा। राजयोग हमें सिखाता है कि हर दिन परमात्मा की याद में रहकर अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि जैसा हमारा संकल्प होता है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है, और वैसा ही हमारा भविष्य भी। तो आइए आज से ही ऐसे विचार, ऐसे कर्म और ऐसे संस्कार अपनाएं जो हमारे भविष्य को सुख, शांति और सफलता से भर दें। मित्रों, रिसर्च ये भी कहता है कि यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं कि ये कितना आवश्यक है हमारी दिनचर्या में या हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। और ये भी पाया गया है कि वर्कआउट करने से आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और वो हैप्पी हार्मोन्स आपको खुश रखते हैं, आपके आसपास के लोगों को भी खुश रखते हैं। आपका तन भी खुश रहता है, मन भी खुश रहता है, और ये जीवन के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो क्यों ना वर्कआउट करने को भी हम अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें मित्रों। भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके यदि हम शुरू करते हैं और इसके लाभ को देखते हैं, तो सचमुच ये हमारी जीवन शैली में शामिल हो जाता है। और आज इसे शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसमें हम लगातार स्वास्थ्य की बात करते हैं, यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आप कई प्रकार की तकलीफ़ों से दूर हो जाएंगे। और यदि कोई तकलीफ़ फिर भी शेष रह जाती है, तो आपकी सेहत आपके हाथ लेकर हम रोज़ आते ही हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डायबिटीज के बारे में। क्या आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जल्दी थकान महसूस होती है, या बिना किसी कारण वजन कम हो रहा है? ये डायबिटीज के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर रक्त में शुगर के स्तर को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। यदि समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये हृदय, किडनी, आंखों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलें, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, मीठी और प्रोसेस्ड चीजों का सेवन कम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूरी बनाए रखें। यदि आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लें और नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराते रहें। याद रखें,
सही जानकारी और छोटी छोटी अच्छी आदतें आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मित्रों, ओवर थिंकिंग की आदत, ओसीडी, ये बढ़ती चली जा रही है। विचारों पर नियंत्रण व्यक्ति नहीं कर पाता। तो ये पाया गया है कि जो लोग लिखते हैं, जर्नलिंग एक बहुत अच्छी सी आदत है। यदि लिखा जाए किसी भी बात को, किसी भी समस्या को, तो लिखते लिखते उसका समाधान मिल जाता है। लिखते लिखते मन का गुबार बाहर निकल आता है। कहते हैं ना कि अंदर जो गुबार था वो बाहर निकल गया। तो यदि अंदर ही रखेंगे तो वो बढ़ता चला जाता है और एक बीमारी का रूप ले लेता है। इसीलिए लिखने की सुंदर आदत डालें। कोई भी बात है आप लिखें। वैसे भी चिंतन करके व्यक्ति लिखता ही है तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर निकल आती हैं। वैसे यदि मन में कोई समस्या है, कोई भाव है, किसी के लिए कुछ आ रहा है, उसी भी लिख दिया करें। डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत है। सारे दिन में जो हुआ, यदि कुछ बुरी चीज़ हुई, लिख दो। हम भी आपको हमेशा एक बात कहते हैं जो आध्यात्म से जुड़ी हुई है, लेटर टू गॉड, परमात्मा को पत्र लिखो। डायरी लिखना एक और रूप है, परमात्मा को पत्र लिखना जो मेरे माता पिता हैं, एक बहुत सुंदर सा रूप है। यदि मन में कोई बहुत ही गहरी सी बात आ रही है जो मुझे भारी कर रही है, परेशान कर रही है, या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप लेटर टू गॉड, ईश्वर को मैंने दे दिया, लिख दिया। जैसे आप लिखेंगे आप पाएंगे कि आप हल्के हो गए हैं। करके देखिए, मन शांत होता है और मन में जो ये ओवर थिंकिंग की आदत बढ़ती जा रही है अब लोगों की, वो समाप्त होता चलता है। क्योंकि मन से ही तो सब चीज़ें शुरू होती है ना। तो मन को दुरुस्त रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए लिखने की आदत ज़रूर डालें। रोज़ रात को डायरी या परमात्मा को पत्र। ओम शांति। लौकिक जीवन में लौकिक मेरा नाम कमला है और मुझे 50 साल से ज़्यादा हो गया है इस ज्ञान में आने के लिए। और शुरू में जब मैं भक्ति मार्ग में थी तो भक्ति मुझे बहुत पसंद थी। मैं भक्ति बहुत करती थी और बाबा भी कहते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। मेरा एक बार साकार बाबा से मिलन हुआ। बॉम्बे में जो आते थे छुट्टियों में, ठंडी के दिनों में, तभी मैं बाबा से मिलने गई। और बाबा जो जैसे पहला क्वेश्चन हर एक से यही पूछता है कि बच्ची पहले मिली हो? तो हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि ना नए नए आए थे, कुछ मालूम नहीं। तो बाबा ने हमारे दादी को कहा कि दादी ये बच्चियां तुम्हारी फेल हो गई। ने कहा बाबा आज फेल हुई तो कल पास भी होंगे। और फिर बाबा ने टोली भी दी और सौगात भी दी। वो अभी तक बात बाबा का एक बार देखा हुआ भी भूलता नहीं है। इतना बाबा का आकर्षण, सचमुच ऐसे लगता था जाके गले बाबा को लगाऊं। मित्रों, इस युग को तनाव का युग भी कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, तनाव में जी रहा है। तो यदि तनाव आए, कई बार छोटी मोटी चीज़ होती है तो आसानी से व्यक्ति उसे पार कर लेता है, लेकिन कोई बड़ी तनाव की स्थिति है तो वैसे तो कई युक्तियाँ और बातें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़, आज हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च में आया है कि यदि आप गहरी सांसें लेने लगते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाता है, तन को ऊर्जा मिलती है और आप उस तनाव से मुक्त होते हैं। गहरी सांस के साथ जैसे उस तनाव को बाहर निकालें, इनहेल किया, एक्सेल किया, तो वो तनाव हल्का होता जाता है। इसके साथ एक चीज़ मैं ये और ऐड कर दूं मित्रों, यदि एक अच्छा विचार इसके साथ जोड़ दें, गहरी सांस के साथ कि जैसे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा,
गहरी सांस लिया, ये संकल्प ऑल इज वेल, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। गहरी सांस और ये संकल्प भगवान मेरे साथ हैं। यदि कुछ अच्छे विचार भी उन गहरी सांसों के साथ हम जोड़ देते हैं, हमारा तनाव बिल्कुल कम हो जाता है और हमें एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। करके देखें, आपका तनाव बिल्कुल दूर होगा। हमारी तो ये सुंदर शुभ भावना रहती है कि आप हमेशा तनाव मुक्त रहें और आनंद में रहें। तो आप भी इसे आजमाएं और औरों के साथ भी इसे साझा अवश्य करें। ओम शांति। गीता में मनुष्यात्मा को अंतर ध्यान के अर्थात आंतरिक यज्ञ के आधार से मन को अर्पणमयता की दिशा में ले जाकर एक समाधि स्थिति तक पहुंचने की प्रेरणा दी गई है। समाधि स्थिति माना क्या है? एक ही संकल्प में, एक ही सोच में, एक ही स्थिति में लगातार लंबे समय तक रहना, कोई भी बाहरी प्रभाव से विचलित नहीं होना, है ना? दुनिया के कोई भी लाभ या नष्ट, जय या पराजय, इन सब से मुक्त होकर मनुष्यात्मा अपने अंदर की एक स्थिति बना लेता है। जब अपने अंदर की स्थिति मजबूत है, जैसे देखिए एक सुंदर सा पत्थर है प्रकृति में, उसके ऊपर पानी पड़े या धूप पड़े, उससे वो पत्थर विचलित नहीं होता है, वो स्थिर है। इसी तरह हमारे अंदर की स्थिति को स्थिर बनाना, स्टेबल बनाना, इसके लिए मनुष्यात्मा को परमात्मा के प्रति एक अर्पणमयता चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हर कर्म को हम अर्पण करें। जैसे स्थूल यज्ञ में हविष का ऐसे स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, ऐसे हम हर कर्म को, बोल को, दृष्टि को ईश्वरार्पण करें। जब ये अर्पणमयता की भावना होगी तो हम जो कर्म करते हैं वो समाधि स्थिति कहलाएगी, जिस समाधि स्थिति में स्थित होने से मनुष्यात्मा अपने आप में शुद्ध हो जाता है। मित्रों, हमारी सफलता में एक बड़ा योगदान होता है हमारे फोकस का। हम कितने फोकस्ड हैं अपने कार्य में, अपने लक्ष्य के प्रति। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में कितने फोकस्ड हैं, कार्य कर रहे हैं, कार्य में कितने फोकस्ड हैं। कोई साइंटिस्ट है, वो कितना फोकस्ड है अपने रिसर्च में, ये उसकी सफलता तय करता है। लेकिन बात है कि ये फोकस बढ़े कैसे। तो रिसर्च ये कहता है मित्रों कि जो मेडिटेशन करते हैं उनका फोकस दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। उनकी एकाग्रता भटकती नहीं, बुद्धि भटकती नहीं, वो फोकस्ड रहते हैं। कोई भी कार्य करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मेडिटेशन एकाग्रता को बढ़ाता जाता है मित्रों, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता जाता है, हमारी अंदर की क्षमताओं को विकसित करता चलता है, हमारी शक्तियों को जागृत कर देता है। तो क्यों ना हम मेडिटेशन से अपने दिन की शुरुआत करें। दिन में भी बीच बीच में केवल 1 मिनट के लिए यदि हम मेडिटेशन कर लेते हैं तो हमारा फोकस जो भी हम कर रहे हैं उसमें बढ़ता चला जाता है। और सबसे सुंदर चीज़ जो मेडिटेशन से जुड़ी हुई है वो ये कि मेडिटेशन हमें प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ देता है, और वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती चलती है, जिससे हम पूरी तरह एकाग्र भी होते हैं, अपने कार्य का आनंद ले पाते हैं और हमारी सफलता 100% निश्चित हो जाती है। तो मित्रों, आज जो ये सुंदर रिसर्च की बात हमने की है, सचमुच बहुत बहुत हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, हमारी सफलता के लिए आवश्यक है। तो इन्हें ज़रूर अपने जीवन में शामिल कीजिएगा और आगे से आगे बढ़िएगा। तो आपकी सफलता के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए मंगल कामनाएं आपको देते हुए आज के लिए इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। ओम शांति।